लगा उत्तर प्रदेश व पूर्वांचल वासियों का जमघट। सूरज की पूजा कर परिवार की सुख शांति की कामना की। भारतीय जनता पार्टी नागदा जिला के सांसद माननीय अनिल जी फिरोदिया के सांसद प्रतिनिधि आदरणीय प्रकाश जी हैं, आप भी उपस्थित हुए, आपका भी स्वागत करते हैं। साथ ही पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सम्मानित श्री राम सिंह जी शेखावत साहब भाजपा। उत्तर प्रदेश वासियों व पूर्वांचल वासियों ने बुधवार की शाम को चंबल तट पर डूबते हुए सूरज की पूजा अर्चना कर परिवार की सुख शांति व समृद्धि की कामना की। समाज की महिलाओं ने सामूहिक रूप से नायन व हनुमान डेम व मेहतवास घाट पर व बनबना तालाब पर पूजा अर्चना की। पूरी नगर पालिका की टीम ने बड़ी ही सुंदर के लिए घाट पर की है। इसके लिए मूली और सारी एक बेटा दोनों इधर आ जाना, इधर आ जाना बेटा, शॉट भी 2 मिनट बेटा। संभागीय स्तर में पत्रकार आदरणीय श्री परवेज भाई, जो कि 10 नेटवर्क के माध्यम से हमारे पूर्वांचल वासी की आवाज को उठाते रहे। छठ पर्व को लेकर उत्तर प्रदेश व पूर्वांचल वासियों में दिन भर उत्साह का माहौल दिखाई दिया। सुबह से ही महिलाएं धार्मिक आयोजनों में व्यस्त रहीं। कहीं सामूहिक रूप से भजन कीर्तन तो कई महिलाओं ने एक समय मीठा भोजन करके व्रत रखा। बुधवार की शाम छठ पर्व को लेकर चंबल तट पर पूर्वांचल वासियों व उत्तर प्रदेश वासियों की महिलाएं सामूहिक रूप से एकत्रित हुई। हमारे आशीर्वाद दाता यूपी बिहार के बड़ी संख्या में नागदा शहर में रहते हैं और पूर्वांचल का ये सबसे बड़ा पर्व है। हम सब मिलजुल कर इस पर्व को महापर्व के रूप में चंबल मैया के तट पर मनाने का काम करते हैं। आज छठ वासियों को मेरी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से तथा मेरे पूरे परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। छठ मैया से, परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आने वाला वर्ष हम सबके लिए, इस शहर के लिए, इस प्रदेश के लिए, इस देश द्वारा आयोजित छठ महापर्व के इस शुभ अवसर पर समस्त पूर्वांचल वासियों को, नगर वासियों को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, मेरे संगठन भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत शुभकामना एवं बधाई। पूर्वांचल वासियों के लिए जो नागदा ही नहीं अपितु पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी मंडल नागदा की ओर से समस्त हमारे पूर्वांचल वासी, हमारे बंधुओं को छठ महापर्व की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही प्रशासन को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उनके द्वारा जुटाई व्यवस्था से आज ये छठ महापर्व इस चंबल नदी मैया के तट पर बहुत सुंदर और व्यवस्थित सौभाग्यमय लग रहा है। मैं एक बार पुनः बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मैं पूरे मंडल की ओर से सबको इस त्योहार की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। हर वर्ष आपका इसी तरह अच्छा जाए, यही शुभकामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस महापर्व पर नगर में व देशवासियों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं पूरे पूर्वांचल वासियों को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। निश्चित तौर पर नागदा अनेकता में एकता के दर्शन यदि करना है तो वो नागदा आ जाए। हर त्योहार चाहे वो किसी भी संस्कृति का हो हमें देखने को मिलता है और हमारे भाई छोटे मल्ला जी, राकेश निषाद जी, सुनील सहानी जी, पूर्वांचल और आदर्श विहार परिषद की पूरी टीम
जिसे मैं भारती को नमन करता हूं। छठ पर्व के इस पावन पर्व पर समस्त पूर्वांचल वासियों को, मेरे भाई बहनों को हृदय से शुभकामनाएं एवं बधाई। छठ मैया से प्रार्थना करता हूं कि कोरोना का एक बड़ा दौर हम सब ने मिलकर एक बड़ी जंग लड़ी है और उसमें जीत हासिल की है। छठ मैया आने वाले समय में हमारे इस देश को सुरक्षित रखे, हम सब को सुरक्षित रखे और आने हमारे पूरे नगरवासियों को छठ के पर्व पे हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। हमारे छठ मैया से यही प्रार्थना करने आया हूँ कि अब हमारे नगर में कोरोना नहीं आए और कोरोना समाप्त हो, और दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, और सब पे लक्ष्मी जी का कृपा बनी रहे। जय छठ मैया। उपस्थित होकर बधाई स्वरूप 2 शब्द कहें। वहाँ चंबल के तट पर छठ उत्सव मनाया जा रहा है, वास्तव में अविस्मरणीय है। उपस्थित होकर पूरे छठ महापर्व का कवरेज लगातार लेते आ रहे हैं। मैं आग्रह करता हूँ, निवास करते हैं वो सब आज के इस उत्सव को मनाने के लिए लगभग 1 वर्ष से इसकी प्रतीक्षा करते हैं कि यह उत्सव कब आए। छठ का उत्सव मनाने के पीछे प्राचीन काल से मान्यता रही है। छठ महापर्व की मैं सभी पूर्वांचल वासियों को बधाई शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता आदरणीय सुल्तान सिंह जी शेखावत भाई साहब ने पूरा विषय रखा है। इस अवसर पर प्रशासनिक अमला भी तैनात दिखाई दिया। आदरणीय CS जाट जी, साथ ही उनके सहयोगी के रूप में कन्हैया लाल जी चौहान साहब, बाल किशन जी धौलपुरे। बोहरा समाज के धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना मुफादल सैफुद्दीन साहब जयपुर मुंबई ट्रेन से जाते समय मंगलवार की रात्रि अल्प समय के लिए नागदा स्टेशन पर रुके। धर्मगुरु के दर्शन करने के लिए नागदा, खासरोद, महिदपुर सहित आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में बोहरा समाज जन एकत्रित हुए। सैफुद्दीन, सैयदना मुफादल सैफुद्दीन। में धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब 3 साल के बाद इस कोविड के समस्या से जो जूझ रहे थे लोग, उनको कोविड के टाइम पर सिर्फ बोहरा समाज को ही नहीं बल्कि समस्त समाज के ऐसे लोगों को मदद की जिनको उस टाइम में ज़रूरत थी। और लंबे टाइम के बाद सैयदना साहब हमारे इस मध्य प्रदेश के अहोभाग्य कहूँगा, इस मालवा ज़मीन के अहोभाग्य कहूँगा कि आप यहाँ सबसे पहले दौरा किया तो आपने ये मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र का दौरा किया, एवं आप रामपुरा में हमारा जो मज़ार है सैयदी बाबाजी मुल्ला खान साहब के मज़ार पर आकर उन्होंने ज़ियारत की और
समाज के लिए ही नहीं बल्कि समस्त हिंदुस्तान के लिए आपने दुआएं मांगी। और मालवा क्षेत्र के किसी भी शहर में, तकरीबन 10 से 12 शहर में आप गए, उन्होंने लोगों को एक ही हिदायत दी कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से जो कोविड में जो भी गवर्नमेंट कहे उस हिसाब से सभी को अपने को पालन करना है और पालन कर रहे हैं। और सभी से मैं अनुरोध भी करूंगा कि सैयदना साहब सिर्फ बोहरा समाज के ही गुरु नहीं है बल्कि समस्त समाज के लोगों को आप हिदायत देते हैं। दाऊदी बोहरा समाज के 53वें धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब आज नागदा स्टेशन पे अपने प्रवास के दौरान कुछ समय के लिए यहाँ पे रुके और नागदा और खाचरोद की बोहरा समाज के साथ में सर्व समाज को उन्होंने यहाँ पे अपना दर्शन दिया। सर्व समाज के लोग इकट्ठा हुए थे, सभी को उन्होंने यहाँ पे दर्शन दिए। और इस व्यवस्था में जितने भी डिपार्टमेंट है और आप सभी मीडिया कर्मी का सभी का दाऊदी बोहरा समाज नागदा और खाचरोद आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। जीआरपी ने मंगलवार की रात्रि में जोधपुर इंदौर ट्रेन से एक दिव्यांग युवक को उतारा और बुधवार को परिजनों के सुपुर्द किया। चौकी प्रभारी एच किंडो ने बताया कि मंगलवार को जोधपुर इंदौर ट्रेन में एक दिव्यांग युवक द्वारा यात्रियों को परेशान करने की शिकायत मिली। नागदा स्टेशन पर पहुंचने पर आरक्षक रोहित मालवीय और मनोज ने दिव्यांग को समझाइश देकर ट्रेन से नीचे उतारा। दिव्यांग बोलने में असक्षम था। पुलिस को उसके एक हाथ पर मोबाइल नंबर गुदा हुआ नजर आया। इस पर संपर्क किया तो परिजनों ने दिव्यांग का नाम तेजल शर्मा बताया। पिता राजेश शर्मा ने बुधवार की सुबह तक नागदा पहुंचने की बात कही। आरक्षक रोहित ने रात भर तेजल को अपने घर पर रखा और सुबह पिता के आने पर उनके सुपुर्द किया। राजेश ने बताया कि न्यायालय के निर्देशानुसार तेजल के हाथ पर नंबर अंकित कराया गया था। अब जीपीएस चिप लगवाने की तैयारी की जा रही है ताकि तेजल की लोकेशन तुरंत मिल सके। राजेश की 2 बेटियां और सबसे छोटा बेटा तेजल है। राजेश स्वयं की निजी कंपनी में कार्य करते हैं। घर पे रहा और अपने हाथों से खाना बना के खाया। मैं सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सर, धन्यवाद। के साथ में एक बालक दिखाई दे रहा सर, क्या मामला है? आज दिनांक को सर जोधपुर इंदौर गाड़ी में यात्रियों द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बच्चा है जो लावारिस हालत में घूम रहा है, लेकिन उसका कुछ नाम पता कुछ नहीं बता रहा है। इस सूचना पर हम गाड़ी यहाँ पे आधा घंटा रुकती है। हमारा फोर्स यहाँ से गया साहब के निर्देशन में, बच्चे को ढूंढा, बच्चा मिला, पर ये आने में आनाकानी कर रहा था। जैसे तैसे इसको हम लेकर आए हैं। इसके हाथ पर ये इसका मोबाइल नंबर है, ये छुपा रहा था। उसके बावजूद भी हमने इसको देखा, इस नंबर पर फ़ोन लगाया। इसके पिताजी शर्मा जी से बात हुई है, वो दिल्ली का रहने वाला है ये, और ये मानसिक रूप से कमज़ोर भी है, विकलांग भी है और गूंगा बेड़ा है। लेकिन इसके जो नंबर से इससे बात हुई, पापा ने इसको बुलाया है कि वो आ रहे हैं, सुबह 5 बजे तक वो आ जाएंगे, उसके बाद उनके सुपुर्द कर दिया जाएगा। थैंक यू। वित्तीय अनियमितता के मामले में कार्रवाई। 47 लाख रुपए की गड़बड़ी के मामले में आलोट के 2 पूर्व प्रभारी सीएमओ सस्पेंड। पीएम आवास और सांसद निधि को मनमर्जी से किया था खर्च। आलोट नगर परिषद में वित्तीय अनियमितता को लेकर प्रभारी सीएमओ रहे 2 अधिकारियों पर शासन ने कार्रवाई की है। दोनों अधिकारियों पर पीएम आवास, सांसद विधायक निधि, शासकीय स्कूल निर्माण आदि मदों की राशि को मनमाने तरीके से 4 कर्मचारियों के खातों में भुगतान करने के आरोप हैं। करीब 47 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितता के इस मामले में जांच के बाद कुलदीप किंचुक और संजय चौधरी पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। वर्तमान में संजय चौधरी मकड़ो नगर पंचायत में पदस्थ हैं, वहीं कुलदीप किंचुक राजस्व निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। सवाल है, 2 बार इस पूरे मामले की जांच हो चुकी है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पूरे मामले की जांच के लिए सर्वप्रथम नगर परिषद अध्यक्ष ने पिछले 3 साल पूर्व से, जब से ये हमको पता चलने लगा था कि कहीं ना कहीं कुछ सीएमओ के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो गलत तरीके की प्रक्रिया है, तो नगर परिषद अध्यक्ष के द्वारा स्वयं के द्वारा इसकी शिकायतें की गई थी। और जैसे ही हमारा कार्यकाल समाप्त हुआ, कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वप्रथम इसकी राशि में हेराफेरी का मामला उठाया गया, नगर परिषद का घेराव किया गया और नगर परिषद अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी की शिकायत पर यह जांच हुई है, न कि भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर। इसके जांच प्रतिवेदन में स्वयं जांच अधिकारियों ने ये बात लिखी है। दूसरा कि जो नगर परिषद
अध्यक्ष की शिकायत पर जो जांच प्रतिवेदन बना है, उसी जांच प्रतिवेदन पर से कलेक्टर ने जब एक बार जांच टीम बना दी थी और उस जांच टीम ने दोनों सीएमओ सहित अन्य कर्मचारियों को दोषी पाया था, उसके पश्चात पुनः भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने ये शिकायत की कि इसमें अध्यक्ष का भी इन्वॉल्वमेंट में हो सकता है। तो उसके बाद अध्यक्ष के इन्वॉल्वमेंट के प्रयास करने का दबाव बनाया गया, पुनः एक टीम गठित की गई और वापस जांच दल ने आकर के उस मामले की जांच की। दो बार पूरे मामले की जांच हुई और अध्यक्ष का जो रोल है वो नीट एंड क्लीन निकला है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, उनका स्तर नहीं है कि मैं उनकी बात का जवाब दूं। भारतीय जनता पार्टी ने मंडल अध्यक्ष बनाने में योग्यता को आधार नहीं बनाया, उम्र को आधार बनाया है। मेरा ये कहना है, निवेदन है भारतीय जनता पार्टी से कि जरा थोड़े पढ़े लिखे लोगों को इसमें बनाएं ताकि वो कागज़ पढ़ सकें और उसके बाद उन चीज़ों को पढ़ करके अध्ययन करके इस तरह के प्रश्न खड़े किया करें। 2017 में खुद शिवराज सिंह जी की सरकार ने ही चेक पावर समाप्त किए हैं, कहीं अध्यक्ष के चेक पे साइन नहीं है। 50,000 से अधिक के निर्माण के भुगतान के अलावा सभी भुगतानों पर बैंक में सीएमओ और अकाउंटेंट के हस्ताक्षर होते हैं। इसी कारण इस पूरे मामले में सीएमओ और अकाउंटेंट को ही दोषी पाया गया है, न कि अध्यक्ष को। कहीं भी आज भी इसकी जांच किसी मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी से करा ली जाए। अगर अध्यक्ष का कहीं भी इसमें हस्तक्षेप हो तो हम पूरा आरोप ओढ़ने को तैयार है। दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी हैं, प्रशासन उनके साथ है। उसके बाद ये आरोप लगाना कि अधिकारी मिल गए हैं, सरकार मिल गई है और अध्यक्ष हम विपक्ष में है, कांग्रेस पार्टी में है, ये बहुत हास्यास्पद है। अब मध्य प्रदेश सरकार पर ही यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विश्वास नहीं है, तो मेरा उन लोगों से अनुरोध है कि जाकर के नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगाएं। दरअसल इस मामले को लेकर दिसंबर 2020 में भाजपा नेताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर आलोट नगर परिषद में वित्तीय अनियमितता की शिकायत की थी, जिसकी जांच आलोट एसडीएम राजेश शुक्ला की कमेटी ने की थी। जांच में ये तथ्य सामने आया कि जुलाई 2017 से मार्च 2019 तक कुलदीप किंचुक और मार्च 2019 से जुलाई 2020 तक संजय चौधरी ने प्रभारी सीएमओ रहते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना, सांसद विधायक निधि, शासकीय स्कूल निर्माण जैसे मदों की 47 लाख रुपए की राशि का भुगतान परिषद के ही 4 कर्मचारियों के बैंक खातों में कर दिया, जिसे उनके द्वारा स्वयं के अपनी जेब से खर्च करने की राशि दर्शाई गई है, जबकि दोनों कर्मचारियों की सालाना वार्षिक आय 5 लाख से भी कम है। बहरहाल इस मामले में जांच के बाद दोनों दोषी अधिकारियों पर निलंबन की गाज गिरी है। वित्तीय अनियमितता के मामले में कलेक्टर रतलाम के प्रतिवेदन पर नगरीय प्रशासन व विकास आयुक्त द्वारा दोनों तत्कालीन सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं आलोट नगर परिषद के कर्मचारी उमराव सिंह ने मीडिया के सामने बताया कि उनके खाते में अलग अलग कई बार पैसा आया था, जो उन्होंने तत्कालीन प्रभारी सीएमओ को अपने खाते से निकाल कर दिया था। साथ ही उमराव सिंह ने बताया कि मैं छोटा कर्मचारी हूं, मुझे तो वरिष्ठ अधिकारी जो प्रभारी सीएमओ थे उनके आदेश का पालन करना पड़ता था। जो मैंने किया है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वहीं आलोट में ऐसे कई परिवार हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्तों के लिए 2 से 3 सालों से तरस रहे हैं। 2-3 साल हो गए लोग खुली छतों के नीचे रहने को मजबूर हैं, पर परिषद ने ऐसे गरीब परिवारों के दर्द को एक बार भी नहीं देखा। देते हैं, इस महीने आ जाएगी, उस महीने आ जाएगी, देते देते कई दिन हो चुके हैं सर कम से कम 2 साल हो जाएगी मेरे को इसका वितरण करते हुए। मैंने कम से कम इसी छत के लिए बारिश आई तब मैंने छत डलवाई, कम से कम मैंने इसका जो भी मुआवजा बना, जिससे बना मैंने मेरा काम किया, वो छत डाल दी। आज भी मेरे घर के अंदर 2 दरवाजे एक भी नहीं है, ना खिड़की है। कम से बच्चे भी परेशान होते हैं, लेटरिन बाथरूम के लिए, हर चीज़ के लिए परेशानी है। कहाँ जाते हैं आप लोग? जंगल ही जाना पड़ेगा सर, क्या करूँ, पेमेंट नहीं आता। पेमेंट आ जाए तो मैं खुद ही लेटरिन बाथरूम अगर कम से कम शटर तो लगा सकते हैं, या कम से कम अपना घर का एक दरवाजा तो होना चाहिए ना। कितने समय से आपको अभी तक किस्त नहीं मिली है और कितनी किस्तें बाकी हैं आपकी? 1 किस्त और बाकी है, 3 किस्त तो मिल गई साहब। हाँ 3 साल हो गए हमको। खुले मकान के अंदर रहते हुए किस तरह से रहते हैं आप यहाँ? बरसाती डाली हमने ऊपर। किन किन परेशानियों के साथ आपको गुजरना पड़ रहा है? क्या हाँ बताएं, किन किन परेशानियों के साथ आपको गुजरना पड़ रहा है? अब इन बच्चों के छोरियों के साथ में रह रही मैं तो। कब की किस्तें डली और कितना समय हो चुका है? पेमेंट ये तो हो गया साहब के 3 साल हो गए इनको।
नाले को। इस विषय को लेकर आपने कहीं आवाज उठाई? गई थी मैं नगर पालिका में, तो बोले कि पहले छत डलवा उसके बाद में देंगे पैसे, नहीं तो अभी नहीं है हमारे पास पैसे। कितने समय पहले आप नगर परिषद पहुंचे थे? साल भर हो गया मेरे को गए को। अभी तक आपका पेमेंट नहीं आया ना अभी तक। पूरा परिवार आपका इसी मकान में? हाँ, इसी मकान में रह रहे हम तो सब, पूरा परिवार। सवाल है, 2 बार इस पूरे मामले की जांच हो चुकी है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पूरे मामले की जांच के लिए सर्वप्रथम नगर परिषद अध्यक्ष ने पिछले 3 साल पूर्व से, जब से ये हमको पता चलने लगा था कि कहीं ना कहीं कुछ सीएमओ के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो गलत तरीके की प्रक्रिया है, तो नगर परिषद अध्यक्ष के द्वारा स्वयं के द्वारा इसकी शिकायतें की गई थी। और जैसे ही हमारा कार्यकाल समाप्त हुआ, कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वप्रथम इसकी राशि में हेराफेरी का मामला उठाया गया, नगर परिषद का घेराव किया गया और नगर परिषद अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी की शिकायत पर यह जांच हुई है, न कि भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर। इसके जांच प्रतिवेदन में स्वयं जांच अधिकारियों ने ये बात लिखी है। दूसरा कि जो नगर परिषद अध्यक्ष की शिकायत पर जो जांच प्रतिवेदन बना है, उसी जांच प्रतिवेदन पर से कलेक्टर ने जब एक बार जांच टीम बना दी थी और उस जांच टीम ने दोनों सीएमओ सहित अन्य कर्मचारियों को दोषी पाया था, उसके पश्चात पुनः भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने ये शिकायत की कि इसमें अध्यक्ष का भी इन्वॉल्वमेंट में हो सकता है। तो उसके बाद अध्यक्ष के इन्वॉल्वमेंट के प्रयास करने का दबाव बनाया गया, पुनः एक टीम गठित की गई और वापस जांच दल ने आकर के उस मामले की जांच की। 2 बार पूरे मामले की जांच हुई और अध्यक्ष का जो रोल है वो नीट एंड क्लीन निकला है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, उनका स्तर नहीं है कि मैं उनकी बात का जवाब दूं। भारतीय जनता पार्टी ने मंडल अध्यक्ष बनाने में योग्यता को आधार नहीं बनाया, उम्र को आधार बनाया है। मेरा ये कहना है, निवेदन है भारतीय जनता पार्टी से कि जरा थोड़े पढ़े लिखे लोगों को इसमें बनाएं ताकि वो कागज़ पढ़ सकें और उसके बाद उन चीज़ों को पढ़ करके अध्ययन करके इस तरह के प्रश्न खड़े किया करें। 2017 में खुद शिवराज सिंह जी की सरकार ने ही चेक पावर समाप्त किए हैं, कहीं अध्यक्ष के चेक पे साइन नहीं है। 50,000 से अधिक के निर्माण के भुगतान के अलावा सभी भुगतानों पर बैंक में सीएमओ और अकाउंटेंट के हस्ताक्षर होते हैं। इसी कारण इस पूरे मामले में सीएमओ और अकाउंटेंट को ही दोषी पाया गया है, न कि अध्यक्ष को। कहीं भी आज भी इसकी जांच किसी मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी से करा ली जाए, अगर अध्यक्ष का कहीं भी इसमें हस्तक्षेप हो तो हम पूरा आरोप ओढ़ने को तैयार है। दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी हैं, प्रशासन उनके साथ है। उसके बाद ये आरोप लगाना कि अधिकारी मिल गए हैं, सरकार मिल गई है और अध्यक्ष हम विपक्ष में हैं, कांग्रेस पार्टी में है, ये बहुत हास्यास्पद है। अब मध्य प्रदेश सरकार पर ही यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विश्वास नहीं है, तो मेरा उन लोगों से अनुरोध है कि जाकर के नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगाएं। हुए उसको लेकर एसडीएम महोदय ने जो रिपोर्ट सौंपी, उसमें अध्यक्ष जो नगर पंचायत के तत्कालीन, उनको सीधे उसमें बचाया गया, क्योंकि उनकी, आपको भी मालूम है, पत्रकार लोग आप अच्छे से जानते हो कि बिना उनके अनुमति के सुई भी इस अलॉटमेंट नहीं आई है, ये आप सब जानते हो। तो इतना बड़ा अगर घोटाला हुआ है और इन मदों में अगर उनने पेमेंट डाला है तो उनकी अनुमति कहीं न कहीं इसमें रही होगी, ये भी जांच का विषय है। लेकिन प्रशासन ने उनको अध्यक्ष को इसमें बचाया है। दूसरा ये कि अभी जो प्रधानमंत्री आवास में गरीबों के जो झोंपड़े हैं, आज भी पड़े हैं उनके खुले में और किराए से मकान में रह रहे हैं वो, तो वो जो पैसे इन कर्मचारियों के डाले हैं, जिनका नाम सामने आया है, मैं आपको पूरा विवरण बता रहा हूँ। उमराव सिंह परियार 17,20,726 रुपये इसके मद में डाले गए। बुरे खा मुल्तानी 9,85,929 रुपये इनके खाते में डाले गए। उसदुल्ला खान 8,35,802 रुपये उसके खाते में डाले गए। सराफत अली 8,43,492 रुपये डाले गए। साथ ही टोटल अगर देखा जाए तो 3 करोड़ 25 लाख के समथिंग का बड़ा घोटाला हुआ है। और इनने जो घोटाले और भी करे हैं, उनमें आपके विधायक निधि, सांसद निधि और सिंचित निधि, कैमरा घोटाला,
माइक घोटाला, फूड जोन घोटाला, गार्डन घोटाला, और इनने शमशान की लकड़ी भी नहीं छोड़ी। शमशान के जो अध्यक्ष है दिनेश जी कोठारी का कहना है एक बार इनने जो लकड़ी शमशान के नाम पे वहाँ डालने का बोल के वो लकड़ी इनने बीच में ही बेच दी, इसका भी प्रूफ है। तो मेरा तो सीधा यह है कि प्रशासन दोबारा से जांच करे। अगर प्रशासन जांच नहीं करती है तो मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री, इनके पास में इनकी फाइलें लेकर मैं स्वयं और मेरे साथ में भाजपा के वरिष्ठ नेतागण साथ में जाकर इस घोटाले का पूरा उजागर कर उनको जेल तक पहुंचवाने का काम करेंगे। अभी आपके द्वारा जो आरोप लगाया है कि एसडीएम महोदय की टीम के द्वारा जो जांच की गई है, तो इस जांच से आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं संतुष्ट। क्या आरोप है एसडीएम महोदय की टीम के द्वारा जो जांच की गई है, तो आप इस कथन को मानते हैं कि ये गलत हुआ, जांच गलत हुई है? बिल्कुल गलत हुई है। सत्ता पक्ष में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप उन्हीं के द्वारा पदाधिकारी नियुक्त किए गए, ऐसी स्थिति में जांच हुई तो कहीं न कहीं उन्होंने खाते में पैसे अगर उनके खाते में आए हैं तो वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो कौन व्यक्ति है, कुछ बता पाएंगे? बिल्कुल, ये नाम आपको बताया, उमराव सिंह परिहार, बुरेका मुल्तानी, उसुद्दुल खान, ये नगर पंचायत के कर्मचारी है। वर्तमान में ये कहाँ है? वर्तमान में उमराव सिंह अभी आलोट में है, बुरेका मुल्तानी नामली है, उसुद्दुल खान जो है ये खाचरोद में है, सरापत अली नागदा में है। आलोट में एक ही है। बनता है कि सरकार ने तो ध्यान नहीं दिया। नहीं, सरकार का इसमें प्रशासन का रोल है। सरकार अब सरकार तक तो हम पहुंचेंगे, जो वहाँ के हमारे जो प्रभारी मंत्री है, मुख्यमंत्री है, अब भाई इसमें उनका दोष थोड़ी है। ये तो प्रशासन जो जांच दल जो जांच कर रहा था उसका दोष है, और वो दोषी है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हम लोग करवाएंगे। सीधा आपने आरोप लगाया है कि नगर पंचायत जो वर्तमान में अध्यक्ष थे उन लोगों का नाम नहीं आया और सीधा उन लोगों को बचाया जाए, ऐसा आपका कहना है। इस चीज को आप एसडीएम मोदी की जांच का अपने प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, ये सही है? बिल्कुल, माननीय अनिल जी भरावा और उपेंद्र सिंह जी भाई साहब ने सब, पुरुषोत्तम जी अभी जो कलेक्टर महोदय आए थे, इनके सामने फाइल आई थी। कलेक्टर ने बोला कि भैया इसमें अगर ये प्रशासन आपने दोषी बताए है तो अध्यक्ष भी इसमें दोषी है, तो उनने वो दोबारा फाइल वापस जांच करने का आदेश दिया था माननीय एसडीएम महोदय को।